अभी और यहीं में कैसे जिए, हाउ टू लिव नाउ एंड हियर। आज के युग में एकहार्ट टोले ने एक अद्भुत किताब लिखी है। उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। उसमें एकहार्ट कहता है कि जीवन अभी है, लाइफ इज़ नाउ। इसी तरह एक महिला लेखिका है एम कडी, उसने भी बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। उसका नाम है दी प्रेजेंस। उसमें कहती है लाइफ इज़ प्रेजेंस, जीवन यही है। ओशो ने समग्रता से इस बात को कहा है कि जीवन अभी और यहीं है, अभी और यहीं में जिए, लिव नाउ एंड हियर। लेकिन शायद ही किसी को पता है कि अभी और यहीं में जिए कैसे। तो आज इस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन न अतीत है न भविष्य है, एक बहती हुई नदी जैसा है, एक निर्झर की तरह है। आर.सी. प्रसाद सिंह एक बहुत महान कवि हुए, कहते हैं ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह निर्झर की तरह है जो अभी है और यहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन अशोच्यानन्य शोचस्तम अप्रज्ञावादांश भाससे अगतासून च नानु शोचन्ति पंडिता। तुम उन विषयों पर शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और बड़े प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो। असली बात यह है कि गतासून जो चला गया, अगतासून जो आने वाला है, प्रज्ञावान व्यक्ति उसके बारे में विचार नहीं करता। जो अभी है यही है, प्रज्ञावान व्यक्ति उसका ख्याल रखता है। बच्चन ने एक बहुत सुंदर कविता इस पर लिखी है, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं कि अब जो घटनाएं बीत गई, जो जीवन बीत गया, अब उसकी चर्चा छोड़ो। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके साथी छूटे। जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। मेरी फुलवारी को देखो, टूटी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो टूट गई फिर कहाँ जुड़ी, पर बोलो टूटे फूलों पर कब कानन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन अभी और यहीं है। साहिर लुधियानवी एक बड़े अच्छे शायर हुए। उन्होंने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा है, आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। बस इसी पल में ज़िंदगी है, न आगे है न पीछे है। इसलिए ये ओशो गीता में एक बार मैंने लिखा था कि न घटनाओं का जोड़ ये ज़िंदगी है, ये ताज़ी कहानी अभी है यही है। रमण कर रहा सबके भीतर कन्हैया, हैया हो हैया चली आज मस्ती में जीवन की नैया। ये कहानी ताज़ी है, ये कभी बासी नहीं होती, ये कभी पुरानी नहीं होती। ये ज़िंदगी हर पल ताज़ी है। इसलिए अभी और यहीं का मतलब ज़रा ठीक से समझ लो कि अभी यहीं का मतलब क्या है। वास्तव में जीवन जो है, कहने सभी का मतलब ये है कि जीवन वर्तमान है, जीवन अतीत नहीं है, जीवन भविष्य नहीं है, जीवन हमेशा वर्तमान है। तो इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है। अगर जीवन को समझना है, अगर अभी और यहीं को समझना है, तो समझना होगा कि फिर वर्तमान क्या है। पहली बात, सामान्यतः लोग समझते हैं कि वर्तमान समय का हिस्सा है, अतीत और भविष्य का जो संगम है वो वर्तमान है। नहीं, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि यहीं, जब वर्तमान अभी और यहीं है, तो यहीं का मतलब कि हमारे पास जो है, हमारे सामने जो है, नहीं, ये वर्तमान, ये जो पास या दूर, ये स्थान का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी क्रांतिकारी बात है कि अभी या यहीं, न तो ये समय का हिस्सा है न तो ये स्थान का हिस्सा है। तो फिर क्या है, फिर अभी यहीं क्या है, ये वर्तमान क्या है।
वास्तव में जो हो रहा है और जो है, खूब ध्यान से सुनो, जो हो रहा है और जो है वही वर्तमान है। लेकिन जो है हमारा ध्यान नहीं जाता। मन जो नहीं है उसका विचार करता है, जो है उसका विचार नहीं करता। सारी परेशानी मन से है। जो नहीं है, अतीत गया वो नहीं है, भविष्य आया नहीं वो नहीं है, लेकिन मन उसी में उलझा रहता है। जो है उस पर मन ध्यान नहीं देता और सारी परेशानी, सारा दुख इसी कारण से है। जीवन फिसल जाता है, जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। क्यों? जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। बस जो अतीत और भविष्य में हम दुखों का सृजन करते रहते हैं। इसलिए जीवन वर्तमान है और वर्तमान को ठीक से समझ लो कि वर्तमान अभी और यही है। इसलिए एक और अद्भुत लेखक हुआ, जॉनसन ओटमैन उसका नाम है। वो कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स हमेशा वर्तमान में है, हमेशा वर्तमान में है। और देखने का नज़रिया बदलो। तुम कहोगे, आप कहते हो कि अभी देखो, यहीं देखो, लेकिन मान लो शरीर में रोग है तो क्या हम रोग को देखें? नहीं, जो नकारात्मक है वो नहीं है। जैसे देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए? ग्लास में मान लो आधा पानी भरा है तो तुम ये कह सकते हो कि आधा खाली है, लेकिन विधायक नज़रिया ये है कि आधा पानी भरा है। तुम कहते हो कि शरीर में रोग है, मगर शरीर में स्वास्थ्य भी तो है। अगर रोग है तो इतना कह सकते हो कि स्वास्थ्य की डिग्री कितनी है, लेकिन ये देखो आहा कितने रोग हैं, कितनी बीमारियां हैं, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। इतना जो स्वास्थ्य मिला है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में देखोगे तो परमात्मा में क्या नहीं दिया। ये ज़िंदगी दिए, पहाड़ दिए, निर्झर दिए, आकाश दिया, पंछी दिया, हरियाली दिया, माता पिता दिए, हमारे दोस्त दिए जीने के लिए, कितना कुछ दिया है। तो जब हो रहा है और है पर विचार करो तो इस बात का खूब ख्याल रखो कि जो विधायक है उस पर ख्याल रखना है, जो ब्लेसिंग्स है उस पर ख्याल रखना है। इसलिए जो है और हो रहा है, जो अभी और यही है, वो क्या है, इस बात को कुछ उदाहरण दे करके मैं समझाऊंगा तो बात बड़े आसानी से समझ में आएगी। अगर शास्त्रीय व्याख्या करते रहो, तर्क करते रहो तो बात फिर फिसल जाती है। तो बिल्कुल सॉलिड उदाहरण दे करके, 9 उदाहरण दे करके मैं समझा रहा हूँ कि वास्तव में ये अभी और यही क्या है। जो गतिमान है वो अभी है, और जो स्थिर है और वह यही है। जैसे एक निर्झर बह रहा है, पानी बह रहा है चट्टान के ऊपर से, तो जो निर्झर बहना है, निर्झर का जो बहाव है वो अभी है, और जो चट्टान है, जो स्थिर है, वो यही है। ऐसे दूसरा उदाहरण तुमको देना चाहूँगा कि आकाश देखो, नीला आकाश है, उड़ते हुए बादल हैं, उड़ते हुए पंछी हैं। ये उड़ते हुए बादल, ये उड़ते हुए पंछी, ये अभी है, और जो नीला आकाश है वो यही है। एक अन्य उदाहरण, तीसरे उदाहरण से समझो कि वृक्ष को देखो, सामने है वृक्ष। अब वृक्ष की जो पत्तियां हवाओं से डोल रही हैं ये अभी है, और वृक्ष का जो वजूद है, वृक्ष का जो होना है वह यही है। एक चौथा उदाहरण तुमको देना चाहूँगा कि एक बहती हुई नदी है। अब नदी का बहाव है, जो नदी बह रही है वो बहती हुई नदी अभी है, पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, अभी है। और जो तट है दोनों किनारे, जो दो कूल है, वो यही है। एक अन्य उदाहरण, पांचवा उदाहरण लेते हैं। सागर की लहरें हैं और सागर है तुम्हारे सामने लहरा रहा है। तुम महाबलीपुरम गए हो या बम्बई गए हो या चेन्नई गए हो, कहीं भी रामेश्वरम गए हो, और सागर तुम्हारे सामने मौजूद है। अब सागर की लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, तटों से टकरा रही हैं, वे अभी हैं, और जो सागर है वो यही है। अन्य उदाहरण, छठा उदाहरण तुमको देता हूँ। अब सदगुरु से तुम जुड़े हुए, सदगुरु की कृपा तुम पर बरस रही है। ये सदगुरु की बरसती हुई कृपा अभी है,
लेकिन सद्गुरु यहीं है। ऐसे जो 7वां उदाहरण एक देना चाहूँगा कि जो भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण बदल रहा है, वह अभी है, और जो शाश्वत है, जो एटर्नल है, वह यही है। 8वां उदाहरण दे रहा हूँ। अब हमारा जीवन क्या है? सांसें चल रही हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और हमारे भीतर आत्मा है, हमारे घटाकाश में नाद है, नूर है, चैतन्य है, प्रेम है, आनंद है, चिन्मय आत्मा हमारे भीतर है, और चिन्मय आत्मा यही है। और फिर एक 9वां उदाहरण भी देते हैं, ताकि कोई भी उदाहरण से बात समझ में आ जाए। असली उद्देश्य तो यही है कि संसार अभी है। हमारा ऋषि कहता है कि संसार क्या है? संसरति इति संसार, जो पल पल खिसकता जा रहा है, जो पल पल बदलता जा रहा है, जो पल पल चलता जा रहा है, यह संसार अभी है। और परमात्मा जो स्थिर है, अचल है, वह यही है। तो इस तरह अगर है, हो रहा है, अगर इसको समझ लो तो तुम वर्तमान को समझ लेते हो, और वर्तमान को समझ लेते हो तो जीवन को समझ लेते हो। और फिर आओ विचार करते हैं कि अभी और यहीं को हमने समझ लिया, वर्तमान को हमने समझ लिया, तो अब हम अभी और यहीं में कैसे जिए? यही तुम्हारा प्रश्न है कि हाउ टू लिव नाउ एंड हियर। अभी और यहीं, जो ओशो कहते हैं कि अभी और यहीं में जियो, या एक हार्ट कहता है कि अभी जीवन है, अभी में जियो, या कि कड़ी कहती है कि द प्रेजेंस, कि यहीं में जियो, तो उसकी जीने की कला क्या होगी? और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हो रहा है और जो है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। क्योंकि जो भी हो रहा है, तुम्हारी दृष्टि अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर बात दो कौड़ी की हो जाती है। नहीं, जो सत्यम है, सत्यम क्या अर्थ है? जो तुम्हारे जीवन को विकसित करता है। जो शिवम है, शिवम को क्या अर्थ है? जो मंगल है, मंगलमय है, मंगलकारी है, और जो सुंदरम है, जो आनंददायक है, जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उस पर ध्यान दो। तो क्या करना है कि पहले इस तरह जो हो रहा है या जो है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उसको 3 चरणों में जीने का तरीका है। क्या? पहला है, उसको देखो, और फिर देखने तक रुक मत जाओ। फिर क्या करो? उस पर ध्यान दो, अवलोकन करो, उसको ज़रा निहारो, और फिर यहाँ भी रुक मत जाओ। फिर तीसरा चरण है, उसको फील करो। तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा दोस्त आया है, उसको देखो, फिर ज़रा उसको निरखो, ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। हम ध्यान नहीं देते हैं, परिवार के लोगों पर भी हम कहाँ ध्यान देते हैं, मित्रों पर भी कहाँ ध्यान देते हैं। तो देखो, लेकिन देखने पर रुको नहीं, उस पर ध्यान दो। और फिर तीसरा चरण क्या हो जाता है कि फिर उसको फील करो। अब ये भाव का चरण शुरू हुआ। एक मित्र आया है, उसको फील करो। पत्नी सामने बैठी है, उसके वजूद को फील करो। तो फील करो, और जब फील करना होता है तब जाकर के ज़िंदगी जो है और जो हो रहा है उसका मज़ा लेती है। और इसी को कहते हैं ये अभी और यहीं में जीना है। यही अभी और यहीं में जीना है, यही वर्तमान में जीना है, और यही सम्यक जीवन है, यही सम्यक जीना है। एक शायर कहता है कि अगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त, अर्थात धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ये फतेहपुर सीकरी के बारे में अकबर के ज़माने में एक शायर हुए, उन्होंने ये कहा था। लेकिन मैं ज़रा इसको बदलना चाहता हूँ लिव नाउ और हियर के संदर्भ में, कि जो अभी है, जो यही है, वही स्वर्ग है। और फिर तुम्हारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, फिरदौस बन जाती है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।